वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले पार्ट में 11 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा वो चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए और एक शब्द दिए गए, तो हमें उन चारों विकल्प में से ऐसा विकल्प चुनना है जो नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके, शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो NAMES है, तो M तो इसमें है, A भी है, M भी है, बट E नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर B तो है, A भी है, S भी है, A डबल बार हमारा नहीं है, और L है, T भी नहीं है, यानी कि ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा SOUL, तो S भी है, O भी है, U भी है, L भी, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि D इक्वल टू 4, डॉग इक्वल टू 26, तो एनिमल का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा बोल रहा है D इक्वल टू 4 है, डॉग इक्वल टू 26 है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ये हमारा 26 किस आधार पे लिखा है। तो D का होता है 4, O का क्या होता है तो 15 होता है, G का होता है 7, तो सारे को हमने ऐड किया तो ये हमारा 26 आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से हमने चेक किया तो एनिमल का चेक किया, तो एनिमल में A का हो गया 1, N का हो गया 14, 1 प्लस 14, I का हो गया 9, M का हो गया 13, प्लस A1 प्लस 12। इस तरह से हम इसे अगर ऐड करें तो ये हमारा आएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर D। तो इसमें क्या किया, इसमें अल्फाबेट के नंबर के हिसाब से सारे को लिख के सारे को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यदि प्लस डिवाइड के लिए आता है, माइनस इक्वल टू के लिए आता है, मल्टीप्लाई प्लस के लिए आता है, डिवाइड से बड़े के लिए आता है, इक्वल टू से कम के लिए आता है, ग्रेटर देन गुना के लिए आता है, और लेस देन घटाने के लिए आता है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिया गया। यहाँ पे हमारा दे रखा है प्लस के लिए डिवाइड यूज करना है, माइनस के लिए इक्वल टू यूज करना है, इसलिए इस तरह सारे वेरिएबल्स के लिए दिया गया और सारे सिंबल्स के लिए दिया गया, और नीचे हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए। उन चारों ऑप्शंस में से कौन से है जो इसे सही तरीके से पूरा करते हैं वो हमें चूज करना है, तो वो हमारा कौन सा होगा। तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, तो हम अगर ऑप्शन नंबर B को चेक करें तो ये हमारा है 5, और ये ग्रेटर देन के लिए गुना आ रहा है, गुना 2, फिर मल्टीप्लाई के लिए क्या आ रहा है तो प्लस आ रहा है, +1, माइनस के लिए क्या आ रहा है तो माइनस के लिए हमारा आ रहा है इक्वल टू, फिर 3, फिर लेस देन के लिए क्या आ रहा है तो माइनस आ रहा है, फिर 4, फिर 4 है, फिर लेस देन के लिए क्या आ रहा है तो माइनस आ रहा है 1। तो इस तरह से हम इसे चेक करें तो 11 हो गया इक्वल टू ये हमारा यहाँ पे इस तरह से सिंबल था हमारे क्वेश्चंस में, यह हमारे क्वेश्चन मिस्टेक हो गई। तो ग्रेटर देन का मतलब हमारे क्या दे रखा है तो मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ये हमारा 11 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। उसी तरह से हम सारे ऑप्शंस को चेक करें, ऑप्शन नंबर A चेक करें तो दे रखा 5 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड के लिए कर रहा है से बड़ा है, यानी कि 5 2 से बड़ा है, मल्टीप्लाई बाई 1 बोल रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि +1, इक्वल टू के लिए बोल रहा है, इक्वल टू के लिए क्या आ रहा है तो से कम के लिए यूज हो रहा है -3, फिर प्लस किसके लिए यूज हो रहा है तो डिवाइड के लिए 4, और फिर ग्रेटर देन किसके लिए यूज हो रहा है तो मल्टीप्लाई के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 पॉसिबल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज रॉन्ग। इसी तरह से हम इस ऑप्शन को चेक करें तो मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस के लिए आता है 5 + 2, लेस देन कर रहा है माइनस के लिए आता है -1, फिर माइनस कर रहा है इक्वल टू के लिए आ रहा है 3, फिर से लेस देन दिया वो भी माइनस के लिए आता है 4, फिर मल्टीप्लाई दिया, मल्टीप्लाई किसके लिए आता है तो प्लस के लिए आता है। तो हम इसे चेक करें तो 5 + 2 3 - 1 यानी कि 2, 3 + 1 4 - 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये भी हमारा सही नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इसी तरह से हम ऑप्शन नंबर D को चेक कर सकते हैं, आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, बट ऑप्शन नंबर B जो है हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर B ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली से हल किए गए, उसी आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लीजिए। ये हमारे नीचे 2 इक्वेशंस दिए गए, वो एक निश्चित सीरीज पे दिए गए। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा बोल रहा है 2 × 3 × 4 इक्वल टू व्हाट, इसे हमें देखना है कि ये हमारे क्या होंगे। तो हम देख रहे हैं ये हमारा दे रखा है 3 × 4 × 5 इक्वल टू 435, यानी कि सबसे पहले हमारे बीच वाले को लिया है, फिर फर्स्ट वाले को, फिर लास्ट वाले को। उसी तरह से हम नेक्स्ट पे भी चेक कर सकते हैं, 4 × 3 × 2 इक्वल टू 342,
यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारा लिया है सबसे पहले बीच वाले को, फिर फर्स्ट वाले को, फिर लास्ट वाले को। तो हम उसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 को देखें तो सबसे पहले हम किसे लेंगे, तो बीच वाले को यानी 3, फिर फर्स्ट वाले को, फिर लास्ट वाले को यानी कि 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस दो तो हमें इसमें क्या देखना होता है कि दो जो हमारे समीकरण है उसमें जो सीरीज फॉलो करेगा वही हमारे नेक्स्ट में फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे थे समीकरण क्या फॉलो कर रहा था, सबसे पहले बीच वाले को ले रहा था, फिर फर्स्ट वाले को, फिर लास्ट वाले को। तो हमने इसमें वही किया, सबसे पहले बीच वाले को लिया, फिर फर्स्ट वाले को, फिर लास्ट वाले को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया नीचे हमारे मिसिंग नंबर का टॉपिक है। आप चाहे तो हमारे मिसिंग नंबर के वीडियो में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिया गया है कुछ 6, 8, 3, 51, 15, 4, 5, 65, 25, 20 एंड वाट। तो ये वाट जो दिया गया है उसके जगह पे कौन सा संख्या होगा वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये जो हमारा सीरीज है ये कौन सा सीरीज को फॉलो करेगा, ये कौन सा, तो वही जो ये दोनों फॉलो करके एक दूसरे को संतुष्ट कर देंगे वही हमारा तीसरा भी फॉलो करेगा। तो ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8 + 3, तो हम देख सकते हैं 48 + 3 यानी कि 51। उसी तरह से इसमें भी 15 मल्टीप्लाई बाई 4 + 5 यानी कि 65, फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 5 + 20 यानी कि 120, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। राम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर और चलता है, फिर एक बार और बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभ स्थल से कितने किलोमीटर दूर है। ये हमारा क्वेश्चन है कि राम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ जाता और 1 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ के हमने 1 किलोमीटर चला। उसके बाद करा फिर से वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर बोला एक बार और बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है, तो 3 - 2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारा 2 किलोमीटर, यानी 3 - 2 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए जिसके आगे 2 निष्कर्ष या मान्यताएं 1 और 2 निकाले गए। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष या मान्यता निकाल सकता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसके आगे 2 निष्कर्ष या मान्यता दिए गए हैं 1 और 2। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे एक कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए, तो हमें देखना है कि कौन सा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए तो कौन सा ऑप्शन को वो फॉलो कर रहा है। तो कथन हमारा कह रहा है कि सभी फल पत्तियां हैं, यहाँ पे हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, सभी फल पत्तियां बोल रहा है यानी कि ये हमारा फ्लावर है और सभी फल के बारे में बोल रहा है कि पत्ती है, फिर बोल रहा है कुछ फल अंगूर है, कुछ फल के बारे में बोल रहा है कि अंगूर है यानी ग्रेप्स है। इस तरह से हमारे ये एक वेन डायग्राम ड्रा हो गया। तो हमारा निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ पत्तियां अंगूर हैं, तो हम इस निष्कर्ष में देखें कि क्या कुछ पत्ती अंगूर हो रहे हैं, तो हाँ हो रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष 1 तो सही है। फिर नेक्स्ट कर रहा है सभी अंगूर फल है, तो क्या सभी अंगूर फल है, नहीं सभी अंगूर फल नहीं है, कुछ अंगूर फल है, यानी कि निष्कर्ष बी नहीं, निष्कर्ष 2 नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, तो हम देख सकते हैं दिए गए त्रिभुज में हम अगर काउंट करें तो हमारे जो चित्र है उसमें 12 त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, सर्जन तथा नर्स के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा आरेख है जो डॉक्टर, सर्जन तथा नर्स के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो हम देखते हैं जो सर्जन होगा वो डॉक्टर भी होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, बट जो डॉक्टर होता है वो नर्स नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये हमारा बता रहा है कि जो सर्जन है वो डॉक्टर है बट नर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा कह रहा है कुछ सर्जन डॉक्टर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है नर्स को भी डॉक्टर बोल रहा है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो हम इसमें देखिए कि कौन सा प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पे से हम देख रहे हैं ये हमारा प्रतिरूप कैसा होना चाहिए, तो ऐसे
इस तरह से जाना चाहिए, फिर इस तरह से जाना चाहिए, फिर इस तरह से जाना चाहिए, फिर यहां से ऐसे जाना चाहिए जैसे कि हमारे इस तरफ है, फिर यहां से ऐसे जाना चाहिए, फिर यहां से ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और किसी ऑप्शन में हमारे इस टाइप से फिगर नहीं दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दिए गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है। तो कौन सा ऐसा उत्तर आकृति है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है? तो हम ऑप्शन नंबर ए में चेक करें तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है। कैसे है? तो ये हमारा इस टाइप से फिगर दिया, ये हमारे किस में है? तो हम देख सकते हैं इसमें, यहां से ये हमारा यहां, ये हमारा आएगा, सॉरी ये हमारा आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, यानी कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाएगा देगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले कागज को इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया, फिर एक कट किया, तो इसे खोलने पर किस तरह दिखाई देगा? तो यहाँ पे एक, यहाँ से इस तरह से खोलेंगे तो एक यहाँ पे बनेगा, फिर इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ और यहाँ बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? हमसे कह रहा है कि दिए गए दर्पण है MN, उसको अगर रखा जाए तो उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति है जो प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब देगी? तो यहाँ से सही प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा बिकॉज ये इस तरफ है, ऑप्शन नंबर सी में नीचे, ऑप्शन नंबर डी में नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए, जैसे कि नीचे दिए गए दो अवयवों में अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक दी गई है, और अवयव 2 के 5 से 9 तक। इन सब अवयवों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 22, 10 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा पी को 55, 67, 79 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह पी को 55, 67, 79 आदि द्वारा। इसी तरह से आपको नीड शब्द के लिए सही समूह को पहचानना है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे हमारे दो मैट्रिक्स दिए गए, 0 से लेके 4 तक एक में 5 से लेके 9 तक है। तो हमारा क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि जिस तरह से ए को हम 22 और 10 लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ए को हम 22 लिखा है, तो ए को 22 है, फिर कह रहा है 10 लिखे हैं, तो 10 ये हमारा कैसे लिखा? तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा है। तो उसी तरह से हमारा पूछ रहा है कि NEAT को हम क्या लिख सकते हैं। तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को चेक किया तो 4 है, तो 4 में तो N है, फिर देख रहे हैं 1 4 है, तो 1 4 में N है कि नहीं? 1 4 में N नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। नेक्स्ट इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 2 0 दिया है, तो 2 0 में तो N है, 3 उसके बाद दे रखा है 3 में भी E है, फिर कह रहा है 7 8, फिर 7 8 को हम चेक करेंगे तो 7 8 में ए से, यानी कि ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है 30 1 3 में हम देखेंगे तो 1 से लेके 3 तो N तो है, फिर कह रहा है 4 0, तो 4 and 0 में देखे तो E भी है, फिर 6 7 बोल रहा है, तो 6 7 में देखे तो P है, यानी कि ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हम ऑप्शन नंबर डी को देखे तो 3 2 बोल रहा है, 3 2 यानी कि N है, फिर 2 1 है, यानी कि 2 1 है, यानी E है, फिर 4 1 है, तो 4 1 हम देख सकते हैं 4 and 1 यानी कि A है, फिर कह रहा है 6 and 8, तो 6 and 8 को देखे तो T भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। इस आगे के मैथ्स एंड जीके ये सारे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।